हेवनली लेवल एपिसोड 46 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जो दूसरा चैनल है ना प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे हमें जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस आदमी ने जिनान से कहा था कि मैंने तुम्हारी बीवी को आज तक नहीं देखा है, तुम उसे मेरे पास भेज देना और फिर तुम साइड में होकर खड़े देखना। अब आगे हमें दिखाया जाता है वैसे अजीब सा स्वर जैसा मुँह बनाते हुए कहता है, सुनो तुम जो पाउजी सिटी वो है ना जो ट्रांसेंड सेट है, तुम उसका फेस यानी सामना नहीं कर सकते हो। फिर हान उसको उड़ देता है, वो कहता है मैं समझ गया तो गुड बाय। और वह उसकी जो होते हैं उसमें चक्कू मार डालता है यानी वो, और कहता है तुम्हारा लास्ट टाइम नहीं था, अब जो तुम्हें बोलना है बोल लो। फिर हमें दिखाया जाता है हान बड़े गुस्से में उसे कहता है जो भी प्योपुर यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश करेगा उसके तो मौत तय ही है। यानी हान को कुछ भी क्या हुआ तो मरना तय है इसका। फिर वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि देखो इसे ले जाओ उठाकर, ऐसा इसका टुकड़े कर कुत्तों को खिला देना। फिर हमें दिखाया जाता है अपने मन में कहता है आखिर क्यों ऐसा क्या हो गया जो पाउडर सिटी उन जैसे कमीनों के साथ बातें करनी पड़ रही है, आखिर चल क्या रहा है। फिर वो कहता है और रूजुआन ने ऐसा क्यों करा जो कि यहाँ के सर्वेंट को इतनी बुरी होना पड़ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्रिम्सन लेडी होती है ना, वो इसने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर डाली यानी सुलझा डाली। फिर ऐसे देखते हुए कहती है आखिर ये जिन्हान है क्या, उसने उसी आदमी को बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला और यहाँ का जो केस था ना उसे भी सुलझा डाला। आखिर ये जिनान सच में 18 साल का है ना। फिर सीन कट होता है, हमें एक जगह सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है भैया फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बैठे रहते हैं। मदर इन लॉ होती है ना, वो बैठे कहती है उनसे तुम जानते हो ना जो ट्रांसेंड सेट के आदमी है ना पूरी तरह से भेड़ी है, आखिर पाउडर सिटी को निगलना चाहते हैं और तुम उनके साथ काम करना चाहते हो। उनके साथ काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं देती। लेकिन जो फादर इन लॉ होते हैं ना वे बेचारे उन्हें वापस जवाब देते हैं नहीं टेंशन में कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैसे भी पाउडर सिटी 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई और सा रास्ता नहीं है, हम कोई और सा चांस भी नहीं ले सकते। फिर जो मदर इन लॉ होती है ना थोड़ी दुखी होते हुए कहती है अगर हमारे पास आज जिनान होता तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे। फिर फादर इन लॉ से वापस जवाब देते हैं कि जिनान अगर वो यहाँ पर होता भी तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। फिर वहाँ खांसते हुए जिनान आता है और कहता है मदर इन लॉ और फादर इन लॉ मैं वापस आ गया। फिर उसकी मदर इन लॉ आती है उसके सामने और कहती है जिनान तुम बहुत अच्छे समय पर वापस आए हो, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तुम्हारे जो फादर इन लॉ है ना वो टिप्स और ट्रिक्स बताते हुए उनका जो दिमाग है ना उनका दिमाग का मेंटेनेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वे सटक चुके हैं। फिर उनके फादर इन लॉ कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें नहीं लगता क्या मुझे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। फिर जिनान उससे पूछता है फादर इन लॉ पहले से बहुत ज़्यादा समझदारी की बातें करते हैं और आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो कि उन्होंने ऐसा किया है कि पाउडर इनके ट्रांसेंड सेट के साथ हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, हम उनके साथ बातें करने की चाहते हैं, आखिर क्यों। और वैसे भी जब मैं रास्ते से वापस आ रहा था ना मुझे एक बंदा मिला था जाओ टोंग और मैंने उसे मार डाला। यस। फिर आगे भी कहता है कि आखिर बात क्या है आप मुझे भी बता सकते हैं। फिर ये सुनो उसको फादर इन लॉ होते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने किसे मार डाला। वह कहता है मैंने भी बताया तो जाओ टोंग को। ये ऐसे में रोने लगते हैं और कहते हैं तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे क्यों मार डाला। उसके जो पिता वो थे ना उनका वो लेवल 3 के ग्रेट मास्टर थे। फिर वो कहते हैं अब क्या होगा हमारे साथ, अब हमारे साथ कैसे बर्ताव करोगे। फिर वो कहता है आखिर हम उनके साथ काम ही क्यों करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं पाउडर सिटी इन दिनों खतरे में है, जो यान फैमिली है ना वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है यानी कि मिटने वाली है और हमारा जो हंस का दबदबा है ना वो भी हटने वाला है। फिर उसकी मदर इन लॉ सामने आती है और कहती है पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जो बीस्ट है ना वे हमारे ब्लैक माउंटेन के आसपास देखे हैं, उन्होंने 3 दिन पहले हम पर हमला करा और जो बीस्ट है ना पूरी तरह से पागल हो चुका है और लोगों पर हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे जो 3000 स्ट्रॉन्ग आर्मी के सैनिक थे ना उनमें से आधों को उन्हें रोकने में ही खो दिया हमने उन्हें। फिर वो कहता है बीस्ट हान कहता है नहीं बीस्ट वे। फिर वो अपने मन में सोचता है और कहता है कि 3 दिन पहले भी तो उस जगह पर भी तो जहाँ उन्होंने अटैक करा था। फिर उसकी मदर इन लॉ होती है वो बताती है हाँ जो बीस्ट रहने अचानक पता नहीं कहाँ से वो अपीयर हो गए और उन्होंने हमारे आउटसाइडर को भी मार डाला। जो ब्लैक माउंटेन था ना वहाँ पर ये घूम रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सुना तो कहा जा रहा है कि इनमें जो है ना लेवल 5 के मोस्ट बीस्ट भी है और ये पता नहीं कहाँ से आ गया है। इनकी जो ये ना हर टाइम रूथलेस यानी कि बेचैन से रहते हैं। फिर वो कहते हैं हमारे पास द ब्लैक वाइट कैम्प से कॉन्टैक्ट करना भी टूट गया यानी कॉन्टैक्ट भी टूट गया है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब हम इस बारे में कर भी क्या सकते हैं। उन्होंने वापस जवाब देता है तो आप उनकी यानी ट्रांसेंड सेट की मदद कर उनकी शक्ति के सारे इन जो बेस्ट वेव है उन्हें रोकना चाहते हैं। वो कहती है हाँ
मदन लो आगे बताती है कि जो ट्यान सनसेट है ना, उनके साथ एक लान है जो कि रॉयल कोर्ट के लिए काम करता है, जो कि रॉयल कोर्ट की स्ट्रेटजी यानी तरीका है ना, उसे पूरी तरह से मानता है ना, उसी तरीके से काम करता है। हमने जब यह महसूस किया कि उसका जो यानी तरीका है ना, वो हमारे मकसद से बिल्कुल उल्टा है। फिर वो आगे भी बताती है कि जो वो है ना, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जो पहले इंसिडेंट यानी हादसा हुआ था ना, उसकी जाँच करने के लिए आया है, यानी भला वो यहाँ पर क्यों आता। फिर जो हान है ना, हान उन्हें जवाब देता है कि मैं समझ गया, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है मैं उस बारे में समझ चुका हूँ। मदन लो आप फिक्र मत कीजिए और चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें अच्छी तरह संभाल लूँगा और एक एक को निपटा डालूँगा। फिर वो कहता है सबसे पहले तो मुझे ट्यान सेट है ना, उसे 5 दिन के अंदर यान फैमिली उनसे बाहर निकालना है, यानी बाहर फेंकना है उन्हें पहले को। फिर मदन लो कहती है 5 दिन, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं। जो यानी जो वे अंदर जो रह रहे हैं ना, वे ना अंदर गुड़ पड़ा है, यानी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। फिर आगे भी बता के कि मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें संभाल भी सकते हैं, फिर हम नहीं जानते कि हम उन्हें कैसे संभालें, हैंडल करें। फिर वो खान उन्हें वापस जवाब देता है मदन लो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि जो हमारे मेहमान हैं ना, वे बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, लेकिन फिर भी लगता है कि मुझे उनके लिए एक अच्छा गिफ्ट भेजना ही पड़ेगा वहाँ पर। फिर वह उससे कहता है लेकिन यूजुआन के साथ क्या गड़बड़ी चल रही है। फिर वह उसकी मदद लो कहती है कि उसके साथ वह कुछ ज़्यादा। फिर आगे बता के है कि जो यूजुआन है ना, उसका शरीर अभी सही नहीं है, वह ना अपने कमरों में बहुत दिनों से अपने कमरे के अंदर ही रह रही है। फिर इसके फ़ायदे लो होते हैं ना, दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं अगर तुम वापस आए गए हो तो वह तुम्हें देखना चाहती है। फिर हम तुरंत दरवाजे के अंदर जाता है और उसे आवाज़ मारता है रूजुआन को जैसे कि आवाज़ आती है ना, उसे जवाब देती है हस्बैंड, और उस भागती उसके पास आती है। फिर हान होता है ना, हान अपने मन में सोचता है वह इतनी तेज़ी से साथ क्यों आई। फिर वो कहते हैं पहले से ही एक 6 लेवल की मास्टर बन चुकी है। फिर वह उसके गले लग जाती है ना, फिर उससे पूछता है इसने बहुत ज़्यादा तेज़ से क्रिया किया है, आज क्या है। फिर रूजुआन ना कुछ भी नहीं कहती और सीधा उसे किस कर लेती है। मैं बता दूँ ये हमारी सीरीज़ की सबसे पहली किस है। फिर जैसे ही हान को कुछ महसूस होता है ना, वैसे थोड़ा पीछे करता है और कहता है वेट जरा रुको। फिर वो कहता है आखिर ये तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। फिर वो होती है ना हान उसे यान उसे कहती है पति यानी हस्बैंड, क्या आप ऐसा नहीं चाहते। फिर वह उसे गले लगा लेती है और कहती है जब से आप यहाँ से गए थे ना, मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर वो उसे छूता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा है इसका शरीर। फिर वो कहती है अब मैं बिना किसी पछतावे के मर सकती हूँ। और ये कहकर वह उसकी गर्दन पर किस कर लेती है। दिखाया जाता है हाँ हान का भाला खड़ा हो चुका है। कहता है जो तुम्हारी QI है जो कि लिंग लो स्नो हाल्ट है, ये एक्टिव कब हुआ। फिर उस कहती है जब आप जाओ सिटी गए थे ना, उसके थोड़े समय बाद ही एक्टिव हो जाता, लेकिन ये ज़्यादा अभी तक एक बार ही एक्टिव हुआ है। फिर हान होता है ना, हान अपने मन में कहता है मैंने सेंस किया कि जो मेरी वाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन यानी शरीर गठन है ना, वह स्नो लिंग लोन स्नो वाइट से पहले का है। और हाँ मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे इसके लिए एक अच्छी सी सीक्रेट टेक्निक सीखने की ज़रूरत है। आगे भी अपने मन में सोचता है कि जो लिंग लोन हार्ट है ना, हार्ट वह बहुत तेज़ से काम करता है, वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर जो मेरी वाइफ का शरीर गठन सही से ना हुआ और इसकी आइस पावर एक्टिव हो गई यानी एक्टिवेट हो गई, तो इससे जो कल्टीवेटर है ना, उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो खतरे में पड़ सकती है। फिर वह ना हान को उस कपड़े से ढक देता है और कहता है मैं जान गया हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आगे कहता है मैं जान गया हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, लेकिन यह अभी उसके लिए सही समय नहीं है। मन की बात तो तुम समझ ही गए होगे। फिर उससे कहता है जो तुम्हारी यांग QI है ना, तुम्हारे शरीर के अंदर चली गई ना, तो तुम्हारी आइस पावर एक्टिव हो जाएगी, फिर से एक्टिव हो जाएगी। आगे भी कहता है तुम मेरे पर भरोसा करो, अभी हम कुछ इसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इन्हें कंट्रोल करने सिखाऊंगा। तो जवाब देता है कि अब तुम रेस्ट करो। हन की आंखों में आंसू आ जाती है और कहती है वाट क्या बेवकूफ़। दिखाया जाता है भैया वो सूरज की गुड़ हाथ करके कहता है क्या तुम भी मेरे साथ यहाँ पर खेलना चाहते हो। सूरज जवाब देता है इसमें मेरी क्या गलती है। फिर हान कहता है ये तुम्हारी गलती है। के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।